साचा साहिब साचे नाए, साचा साहिब साचे नाए, सो क्यों बिसरे मेरी माए। जब सो क्यों बिसरे बिसरे मेरी
बिसरे मेरी माए, सो क्यों बिसरे मेरी माए। तेवड़ तेरी दात, तेवड़ तेरी दात, जेवड़ आ जिन दिन करके कीती रात, जिन दिन करके वाहिगुरु कीती रात। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, पढ़ो जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। जिन दिन करके कीती रात, जिन दिन करके कीती रात। कसम विसारे ते कम जा, कसम विसारे ते कम जा, कसम विसारे एकम जा, कसम विसारे एकम जा। नानक नावे बाज सना, जपो नानक नावे बाज सना।
क्यों विसरे मेरी माए। साचा साहिब साचे नाए, साचा साहिब साचे नाए, सो क्यों विसरे मेरी माए। सारे सो क्यों विसरे मेरी माए। आखां जीवा विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाम। साचे नाम की पढ़ो, साचे नाम की उत भुखे खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए। साचा साहिब साचे नायरा। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, कोटान कोट शुकराना धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। साहिब जी ने रहमत की, बख्शिश की, सबना ते तरस किया। अपने पावन चरण विच बैठण दा ये पावन सुभाग साडी जिंदगी विच बख्शिश किया। रब जी ने जो पल साडी झोली विच पाए हैं, या जिन्ना चिर भी असी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच बैठे हैं, उन्ना चिर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरबाणी नाल जुड़िए। क्योंकि साध संगत जी संगत विच बैठे हैं, जदों असीं सिमरन करते हैं, पाठ करते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। साहिब कहते विच संगत हर प्रभ, पढ़ो पंक्ति, विच संगत हर प्रभ वसे जी। कित्थे रब वसदा है? संगत विच ना। सो तुहाडे विच हुण रब वस रहा। मैं कई बार बेनती करता, जदों असी अपने घरों तुरते हैं, साढ़े विचार वखरे होंगे, साड़ी सोचनी वखरी होंगी, साड़ी गल कोई होर होती है। पर हुण इस वेले आपां सारे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी में जुड़े हुए, बैठे हुए हैं सारे। साड़ी सबना दी विचार इको वर्गे, साढ़े मन में इको ही ख्याल चल रहा। हो सकता है कई बार इस तरह होता है कि मन जिमें मेरा मन इत्थे बैठा किते होर भी भज सकता है, विचारा किते होर भी करे, पर जो सुरत में सोचोगे ना थोड़ी देर वास्ते, फिर सब दे मन में एक गल होगी, क्यों ना असीं वाहिगुरू की बंदगी करिए, इबादत करिए। क्योंकि तुसीं पढ़ी इस शब्द में पंक्ति, जेवड़ आप तेवड़ तेरी। रब कितना बड़ा है, रब जी किन्ने बड़े हैं, बहुत विशाल होना। जिन्ने बड़े रब जी आप हैं, इतनी वड्डी साडी झोली में उन्होंने दात पाई। ते रब नूं किवें सिमरदे असीं, किवें सिमरदे, उहदा धन्नवाद करते, कोटान कोट शुकराना करते। सुख साध संगत जी, असीं सारे सुख मंगण गुरुद्वारे होते, सुख मंगण, क्योंकि साडियां आसां ते मुरादां ते जिंदगी टिकी हुई है। जे किते पता लग जाए कि इत्थे सुख नहीं मिलना, इत्थे दुख मिलना, तो मैनूं लगदा कोई आए, किसी ने आना साध संगत जी, किसी ने नहीं। हर बंदे नूं सुख चाहिए है। तो मैं कई बार बेनती करदा, और तुसीं घरां विच फोटो देखते हो ना, श्री हर कृष्ण धियाई है जिस जिठे सब दुख जाए। उसकी पहली पंक्ति ध्यान नाल पढ़ो तुसीं, श्री हर कृष्ण धियाई है। की करना है? श्री हर कृष्ण धियाई है जिस जिठे सब दुख जाए। उसनूं ध्यान तो बाद दुखों का नाश होना। ये नहीं सोचना कि घरों गुरुद्वारे आ गए तो कह दिता कि आंटी जी अरदास करते हो। तो मैं एक दिन गुरुद्वारा साहब पतालिक गया, मैं किसी की अरदास की। गल है तो छोटी जी, पर सोचने वाली गल ये है कि जो असीं रब तो अरदास करते, असीं कहते वाहिगुरू जी तुसीं साडे ते तरस करो, मेरी सुखना पूरी हो जाए। करनी रब ने, बंदे ने किसी ने नहीं करनी। किसी ज्ञानी ध्यानी ने, या तुसीं समझो कि मेरी अरदास नाल ज़्यादा फर्क पैगा, तुहाडी अरदास नाल घट फर्क पैगा, इस तरह नहीं है। ये कदे ना सोचा।
जितने भुख तुसी लग, जिस तरह तुहानू भुख लगती, जिन्ने स्वाद नाल तुसी रोटी खा सकते ना, मैं वो स्वाद तुहाडा बयान नहीं कर सकता। जितने प्रेम विच भिज के तुसी गुरु चरणों में जुड़ सकते तुहाडी प्रॉब्लम वास्ते, मैं उन्नी तुहाडी प्रॉब्लम वास्ते नहीं जुड़ सकता। मैं एक गल कह सकता जी, मैं तुहाडे लिए अरदास करता। सुभाविक मेरा कम है, मेरे सतगुरु जी ने मेरी ड्यूटी लाई है सेवा करनी साध संगत के चरणों की। मैं अरदास की, थोड़े चिरां बाद कोई संगत मैनूं नज़र आई, कहते ज्ञानी जी छेती अरदास उदों साडी अरदास पूरी हो गई। मैं क्या उस वेले तो मैं नहीं सोची ये गल, पर मैं बाद में जो हुक्मनामा ले लिया, मेरे मन में ख्याल आया, मना साडी सोच ने कित्थे टिकी हुई है। जो असीं रब तो मंगना है तो असीं अपने आप को एक कह देना कि असीं तेरे दर दे कूक करा, एक कह देना कबूल भी करते हो। तो अरदास में कहते भी महाराज साडे ते तरस कर, साडे ते बख्शिश कर, साडे परिवार में तंदुरुस्ती की दात आवे, साडे घर में खुशियां। तो जदों रब खुशियां बख्श दिंदा है, फिर असीं रब तो भी मुनकर होंदे सोचते छेती तो छेती चलिए रब के दर, छेती तो छेती अरदास करिए तो चलिए अपने घर। जो पुराने समय दे विच कोई मनुख चढ़ाई कर जाता सी ते लोग कई कई दिन बाणी पढ़ते सी, पाठ करते सी, इस करके 13वीं लफ्ज़ होता है, 13 दिन लोग सिमरन करते सी, बंदगी करते सी। मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, पर मैं एक छोटी जी गल तुहाडे नाल साझी करदा। अज दा समा किस तरह का बनया, अज पुरानी चढ़ाई कर जाए तो असीं शाम को कहते कि जी छेती तो छेती किन्ने दिनों में पाठ हो सकता। मैं नहीं कहता कारोबार नहीं करने चाहिए, जरूर कारोबार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। रब की कृपा के नाल सिख के घर में सब कुछ हो गया, क्योंकि मेरे साहिब कहते हैं सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी है। सब कुछ होना सिख के घर में, जो भी कुछ गुरु बख्शिश करता तो सब कुछ सिख के घर होता। मैं बहुत भारती सानू सुनने को मिलता कि जिन्नी छेती हो जी भोग पाओ तो समाप्ति करिए। हम जो साढ़े विआह होते हैं, असं 8-8 दिन उन्होंने खुशियां 8-8 दिन, तो जो आनंद कारज का समा होता है असं लेट आते गुरुद्वारे, फिर असं कहते हैं छेती तो छेती करो। जेड़े काम सहज नाल करना सी उस काम को असीं जल्दी करते हैं, जेड़े काम बड़े प्यार नाल करना सी उस कम वास्ते असीं बहुत छेती करते हैं। तो मैं कई बार जो सिक्ख्या थोड़ी जी लेट कर देवां ना स्टेज पर, मैंने कहते ज्ञानी सिक्ख्या बहुत लंबी करती है। तो समझना तो इत्थे बैठ के जिंदगी को समझना इत्थे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी में, क्योंकि रब ने जो सानू दिता है ना साध संगत जी, तुहानू रब ने अपना रूप बना के संसार में प्रगट किया। इस करके बाणी में पातशाह शब्द में कहते हैं जेवड़ आप तेवड़ तेरी आत। रब थोड़ा बड़ा है, रब बहुत बड़ा है। उन्हें एक निक वड्डी साडी झोली में खैर पाई। इस करके गुरु साहिब कितने प्यार नाल कहते हैं, कहते सो क्यों विसरे मेरी माँ ही मेरी माँ, मैनू रब नहीं भूलना चाहिए, मैनू रब कदे भी ना भूले। क्योंकि साध संगत जी आखा जीवा विसरे मर जाऊं, जदों घर में बहुत कुछ हो ना, बहुत कुछ, तो मन कई बार की कहता है कि मैं कुछ नहीं खाना। बड़े ध्यान नाल सुनो, सामने बहुत पदार्थ रखा होंगे मनुख की, टेबल सजी होती है, फ्रूट्स भी होंगे ने, सब कुछ होंगे खाने वास्ते। तो घर के कहते भी ने, कहते पुत्र कुछ खा ले, सरदार जी कुछ खा लो, जो थोड़ा मन करे तुम पिछों थोड़ा बहुत खा लो। मनु कहता नहीं मैं कुछ भी खाना, मेरा मन नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब शरीर ਨੂੰ ਭੁੱਖ से शरीर ਚੱਕਦਾ है। ਹੁਣ मन ਨੂੰ शरीरक लोड़ नहीं है, आत्मा ਨੂੰ खुराक चाहिए। फिर असी की करते हैं, असी उठते हैं भरी प्लेट छड़ के चले जाते हैं, टेबल छड़ के चले जाते हैं। समझना ये है कि जे इत्थे सब कुछ रखा तो भुख नहीं लग रही, कारण की है? कभी सोचा, कभी मन में विचार करो, क्योंकि उस वेले मन कुछ होर लोचता पर सानू समझ नहीं होंदी, साडे कोल ज्ञान नहीं होंदा, इस करके असीं उत्थों उठ जाते। वो कहता है शरीर
मन कहता भी भुख शरीर की नहीं है, हुण भुख है आत्मा, हुण बंदगी चाहिए है इन्हां पदार्थां तो। ये मन हुण इस वेले रजिया हो, इसनों आत्मा नूं सिमरन ते बंदगी की दात चाहिए। हुण ये अरदास करे कि ये पदार्थ नहीं चाहिए, दुनिया में चीज़ां नहीं चाहिए, शरीर की लोड़ नहीं है, हुण मेरी आत्मा नूं परमेश्वर का नाम चाहिए। तुसीं कदे एक काम करके देखियो। मैं कई बार बेनती करदा, तुसीं कोई मूवी देखते हो अपने घरां विच, जदों मूवी स्टार्ट होती है ना, उस मूवी के स्टार्ट होने तो पहला एक लेख आता, एक काल्पनिक घटना है, कोई असली नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ये कोई ओरिजिनल नहीं है। तुसीं इस ते बिलीव नहीं करना ना, जिहड़े एक काम असीं इस पिक्चर में कर रहे तुसीं अपने घरां विच भी नहीं करने। इस तरह कहा जाता है, पर फिर भी मनुष्य की करता है, वो कहता है सब असीं लिखिया हुआ है, ओरिजिनल नहीं है। पर मनुष्य 3, 4, 5 घंटे उस पिक्चर को देखता है, इतने गोह नाल देखता कि अगले मूमेंट में की होना, अगले सीन में की होना। तो कई बार तो इस तरह भी देखने को मिलता है कि कई मनुखा ने पूरी पूरी मूवियाँ याद की हुई, बहुत है कि इस तरह के। तो असी एग्जाम्पल भी देंगे, फलानी मूवी में ऐसा होया सी, फलानी मूवी में इस तरह होया सी। वो दुनिया भी एक मूवी को देखने वास्ते इतने कि कागड़ का चित नाल असीं देखते हैं कि सानू नहीं पता रहता कि 3 घंटे कदों हो गए। कई बार सुनते हैं आप कि भाई क्या कमाल मूवी सी, पता नहीं लगा 3-4 घंटे कदों निकल गए। सत्संगत जी, वो दुनिया भी रस तुहाडे कोल कुछ चिर वास्ते, जितने दिन तुहानू गुरबाणी की समझ आ गई, गुरबाणी की सोची आ गई, वो जिहड़े तुसीं 3 घंटे कदे कदे बतीत करते हो ना मूवी के सामने, जिस दिन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के शब्द की समझ आ गई, शब्द की समझ आ गई, उन्होंने अखरां की सोची पै गई, तुहाडे वास्ते हर वेले वो आनंद होवेगा जो उस मूवी में तुहानू मिलता है। तुसीं सोचोगे कि वाहिगुरु अगले शब्द में, अगले बंद में की कह रहे, तुहाडे मन में चाह आएगा कि अगली पंक्ति में की आऊँगा, की कृपा मेरे सतगुरु जी ने करनी है, की बख्शिश करनी। कितने प्यार नाल साहिब कहते ने, सो क्यों विसरै मेरी माए, माँ के नाल रब ने तुलना की, अपनी तुलना रब ने माँ के नाल की है। किन्ने प्यार वाले गुरु नानक पातशाह रसना विच कहते होंगे, बड़े प्यार विच, बड़े मिठड़े सुभाव विच, कि सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए रहा। साध संगत जी, जितने गुण रब विच ने उतने गुण एक माँ विच भी ने। जितने बख्शिश रब करता है उन्नी बख्शिश माँ भी करती है, जिन्ना प्यार रब करता है उन्ना प्यार माँ करती है। इस करके आद काल तो माँ होंदी सी, बड़े ध्यान नाल मेरी गल सुनना है, आद काल तो माँ होंदी सी, पिता घट होंदे सी, या पिता होंदे ही नहीं सी, जिवें इस तरह कह दवां, क्योंकि जानवरां दे पिता नहीं होंदे, माँ होंदी, पशु पंछियों के पिता नहीं होंदे, माँ होंदी। इस करके यूरोप जिहड़े वड्डी कंट्रियां ने, जिवें इंग्लैंड है, उत्थे माँ का नाम फस्ट आता है, पिता जी का नाम सैकेंड आता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कैसे सानू बख्शिश की, कितनी कृपा की है, किन्ने अपने आप को मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। मैं कई बार बेनती करता साध संगत जी, कलगीधर वर्गा पातशाह दुनिया में अज तक ना कोई होया तो ना कोई होना, जे सारा कुछ वारण वाले दुनिया में कोई नहीं तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। भावें उन्होंने बुजुर्ग माँ हो, भावें चढ़ती जवानी च उन्होंने पिता जी गुरु तेग बहादुर पातशाह हो, भावें छोटी उम्र के विच साहिबजादे अपने पुत्र हो, सब कुछ साड़ी झोली में पाया। ये जो अमृत की दात साड़ी झोली में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पाई है, ये बड़ी वड्डी चीज़ है साथ, बहुत वड्डी चीज़ है। जे इसनूं असीं समझ जाइए ना, साड़ी जिंदगी के बिखेड़े खत्म हो जाए, साड़ी जिंदगी के दुख खत्म हो जाए। जड़ियाँ 4 कुरहतां गुरु पातशाह साड़ी झोली में पाइया ने ना, जे असीं उन्हां नाल अपना जीवन हंडाइए ना, उन्हां नाल अपना जीवन बतीत करिए, जड़ियाँ 4 वज्र कुरहतां ने, तो मैं दावे नाल कहना साथ में सिख नहीं कदे भी दुखी हो सकते, सिख कदे परेशान नहीं हो सकते। बस गल इतनी है कि असी जीवन में कमाई साड़ी घट है तो मंगना साडा चाहिए,
चलो गुरु बख्शिश करे, फिर भी सतगुरु दयालु हैं, बख्शिश करते हैं कि चल सिखा कोई गल नहीं, तू इत्थे आ, सतगुर सिख की दुरमत मल हिरै, सतगुर सिख की दुरमत मल हिरै। दुरमत कहते ने माड़ी गंदी मत, हिरे कहते ने दूर करता या चुरा लेंदा या साफ कर देंदा या खत्म कर देंदा। गुरु दे कोल वो पावर है, गुरु वो समर्थ दयालु है कि सिख जितनी मर्जी माड़ी सोच लैके इत्थे आवेगा ना, गुरु ने शब्द द्वारा उसको साफ कर देना। गुरु कोल वो किरपा है, गुरु कोल वो बख्शिश है। सो साध संगत जी, एक को मैं बेनती करता हूँ कि जदों भी तुहाडी जिंदगी में जदों भी तुहानूं समा मिले, टाइम मिले ना, 2-4 मिनट सिमरन जरूर कराया करो, बाणी जरूर पढ़िया करो, क्योंकि साध संगत जी बाणी तो बिना लोगों का गुजारा हो सकता, पर सिख का गुजारा नहीं। बाणी तो बिना सिख का जीवन नहीं है। बाणी सिख के जीवन का वो गहना है, सिख के जीवन का वो गहना है। जो इस्त्री को शिंगारिया जाता है ना, जो लावां होंदियां ने, जो शिंगारिया जाता, वो तां शिंगारिया जाता है कि ये अपने पति को इतनी कि सोहनी लगे, इतनी कि सोहनी लगे कि जिन्नी भी इस्त्रियां आईयां ने सारियां फेल ने सामने। जो ये बाणी पढ़ता है ना, मन शिंगरता है, साफ सुथरा होता है। उसका भाव यही है कि ये मेरा मन रब को इतना सोहना लगे, इतना सोहना लगे कि जितनियां भी मेरिया इच्छावां सारियां पिछे हो जान, मेरे मन की ये इच्छा होवे कि वाहिगुरु जी उपजियो चाओ, मिलन प्रभ प्रीतम, रहन ना जाए किनी। हुण तेरी बंदगी तो बिना मैं एक पल तेरे तो बिना नहीं रह सकता। मैनू हर वेले तेरी याद सताउंदी है, हर वेले तू मेरे जहन में रहता है। जदों रब की याद जहन में होएगी ना, भाव दिमाग में होएगी, असी माड़े कर्म नहीं करांगे, साडी बुद्ध निर्मल होगी, साडी सोच साफ सुथरी होगी। गुरु साहिब बख्शिश करन। आओ एक छोटा सा शब्द पढ़ के मैं समाप्ति करांगा। यही मेरी बेनती है साध संगत जी, जे तुसीं जुड़ते हो, हाजरियां पढ़ते हो, अपने घरों आउंदे हो, इत्थों कुछ ना कुछ लैके जाया करो, इत्थों कुछ ना कुछ लैके जाया करो। शब्द नूं गोह नाल देखो, अजकल तो बहुत फैसिलिटी है, हर शब्द का अर्थ मेरे तो पहले तुसीं स्क्रीन पर देख लेंदे हो। स्क्रीन तुहानूं दस रही है कि इस तरह का भाव इस तरह है, इस तरह का भाव इस तरह है, ये आखिरी अर्थ ने। पर जो तुहाडा मन गुरु चरणों नाल रंग जाएगा ना, चरण कमल जाका मन रब है, चरण कमल जाका मन रब है। प्रभु दे शुभ गुणा दा नाम, शुभ गुणा दे नाल जिस मनुख दा मन रंगिया गया, रब दा भाव रंगिया गया, चरण कमल जाका मन रब। अगली पंक्ति पढ़ो, सोग अगन तिस जन ना भी आ गया। फिर उन्होंने सुख ते दुख नहीं सता सकते, उहदे घर विच कलेश नहीं आ सकता। जां हर सिमरन भया तां उपाद गत कीनी, जिंदगी दे बिखेड़े, जां हर सिमरन भया तां उपाद गत कीनी, वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर ए मत दीनी, जब हर भाव जल तरना आओ। पंक्तियां पढ़िए, ये वाली जी शब्द मैं तुहाडे नाल साझा किया है। हुण सारे कृपा करो, क्योंकि ये बाणी का वो शब्द है जो असीं रहरास साहिब विच रोज़ श्रवण करते हैं। तो सिख की झोली में इस करके रहरास छोटी पाई है, ये छोटी बाणी है, 15 मिनटां खत्म हो जाती, क्योंकि सिख शाम को थका हारा घर आवे तो 15-20 मिनट बड़े सहज नाल प्रेम की अवस्था में धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज निरंकार को अपने 15-20 मिनट अर्पण करे तो प्यार नाल इस रहरास साहिब का पाठ दे। रहरास का मतलब होता है राह की रास पूंजी। रस्ते में जो असीं सफ़र करते हैं तो सानू सब कुछ चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए, खाने वास्ते समान भी चाहिए, इदा ये रूह है, ये भी सफ़र करती है। उसकी रास की रस्ते की जी पूंजी है, भाव खर्चन करने वास्ते जी चीज़ मिलती है, उसको कहते हैं रहरास, राह की रास पूंजी। पढ़ो सारे जी। आखा जीवा बिसरे मर जाओ, पढ़ो आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ,
सो क्यों बिसरे मेरी माए, सो क्यों बिसरे मेरी माए, मेरी माए। कदे भी जिंदगी विच वो पल ना आवे मां तो असी दूर नहीं। जिन्हां घरां विच मां है ना, जिन्हां घरां विच बुजुर्ग मां है ना, उन्हां घरां विच रब है। जिस घर विच माता पिता जिंदे हैं उस घर विच रब आप वसदा है। अपने बुजुर्गों का सत्कार करिया करो, उन्हां नाल प्यार करिया करो। जदों माँ पिता कदे आवाज़ मारन जरूर कोल जाया करो, क्योंकि वो इन्ने वड्डे हैं। वड्डा दाता तिल ना तमाए, इसका मतलब है तिल ना तमाए ना कि वो लालच नहीं करता। वाहिगुरु साडे तो कोई लालच नहीं करता। जिन्हों ने सानू जन्म दिता है ना, माता पिता ने, उन्होंने साडे तो कोई लालच नहीं है। बस वो एक चीज़ देखना चाहते हैं कि ये मेरा पुत मेरी आवाज़ अज भी सुनता है कि नहीं सुनता। वो माँ ये चीज़ देखना चाहती है कि ये खून विचों मैनूं अपनी खुशबू देखने को मिलती है। वो ये महसूस करती, इस करके वो कहती है छोटे छोटे नावां दे नाल सानूं पुकारदी है। जिस दिन माँ मर गई उस दिन साडा बचपना मर गया। बस एक गल याद रखियो, जब तक माँ जिंदा है तुसीं बच्चे, जब तक तुहाडी माँ जिंदा। जिस दिन तुहाडी माँ खत्म तुहाडा बचपना भी उस दिन खत्म। सो गुरु कृपा करे, गुरु बख्शिश करे, अपने बुजुर्गों का सत्कार करिए, उन्होंने नाल प्यार करिए, कुछ सभा उन्होंने भी दईए अपने जीवन विचों। क्योंकि जितनी कि साडी उम्र होंदी है साडे कोल उतना कि तजर्बा होंदा है। उन्होंने 80 साल 90 साल 70 साल उम्र होंदी है, उन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े तजर्बे अपने कोल रखे। वो सोचते किसी नाल 2 मिनट गल की जाए, साढ़े को समा नहीं होता। इस करके अपने बुजुर्गों को टाइम दिया करो। तुहाडियां कामयाबियां जरूर तुहानूं मुबारक होण, पर वो जिन्होंने तुहानूं कामयाब किया है उन्होंने कदे नहीं भूलना, कदे उन्होंने बदतमीजी नहीं करनी, कदे उन्होंने नाल झूठ नहीं लैंग्वेज यूज़ करनी। हमेशा बड़े प्यार नाल बोलना है, बड़े सहज नाल बोलना। जिस कंट्री में तुसीं रहिंदे हो, ये मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिमां दे विच एक रिवाज है, जे थोड़े माता पिता जिंदा हैं तुसीं मक्के काबे नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि सब तो वड्डा मक्का काबा थोड़े माता पिता के चरण हैं। वो मक्का काबा बाद में है। असीं धर्मशाला में अपनी माँ छड्ड दिंदे, अपने पिता छड्ड दिंदे। सबजैक्ट नहीं कभी समा पढ़िया, फिर तुहाडे नाल साझे करांगा ये विचार। पर गुरु बख्शिश करे मेरी गल्लां सोचना विचारना की कहने जी ने गलत तो नहीं कहा। जे गलत किया है तो उन्होंने मैनू वापस कर देना, जे चंगियां लगन तो जरूर उन्होंने अमल करना, क्योंकि अमल की हुई चीज़ असर करती है। जे अमल नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। आओ सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े जोड़े चाड़न का समा मेरी झोली में वाहिगुरू ने बख्श करके पाया है। मैं भी पाका वाला वाहिगुरू की कृपा नाल जो रब रूप संगत में बैठ के मैनू भी कीर्तन करने का मौका मिला। गुरु बख्शिश करे सारिਆਂ ਦਾ दिल की गहराइयों के नाल धन्यवाद। प्रबंधकों का भी कदे समा बनेगा फिर तुहाडे नाल रूबरू होकर हाजरी भरांगे जी। आओ आनंद साहब का पाठ करिए, सारे करियो कृपा जी। एक पंक्ति 10 ने पढ़नी है, एक पंक्ति सारे तुसीं पढ़